अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है, इस्तकबाल है। आज हम 8वीं जमात के इल्म रियाजी में सबक नंबर जो 15 है रगबा हम वो पढ़ रहे हैं। इसके ऊपर एक वीडियो हमने ऑलरेडी दे दिया है, मशकी सेट 15.1 यानी 15.1 का, जिसके अंदर हमने मुतवाज़िउल अज़ला का जो रगबा है कैसे मालूम किया जाता है वो हमने देखा। और आज इस वीडियो में हम जो है मुअय्यन का रगबा यानी एरिया ऑफ रोम्बस हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मुअय्यन जैसे ही जब आप सुन लेते हो, 4 ज़िले वाली जो शक्ल होती है ज़ोरबतुल अज़ला, उसका एक मेंबर है मुअय्यन। अब जिस ज़ोरबतुल अज़ला के तमाम अज़ला की लंबाई मसावी यानी मुतमासिल होती है, ऐसे ज़ोरबतुल अज़ला को मुअय्यन कहते हैं, है ना। अब यहाँ आपको समझाने के लिए मैं एक जो छोटा सा मुअय्यन बना लेता हूँ मैं यहाँ पर इस तरह से, है ना। ये मुअय्यन है ना। इसका नाम मैं देता हूँ ABCD, है ना। तो यहाँ पर इसके तमाम जो ज़िले होंगे वो मुतमासिल होंगे, है ना, ये हम बताएंगे। और दूसरी खुसूसियत आपको ये भी पता होना चाहिए कि ज़ोरबतुल अज़ला के मुकाबिल के जो ज़ाविये है, मुकाबिल के ज़ाविये है इस तरह जो है मतलब मुतमासिल होते हैं, है ना। तो मुकाबिल के ज़ाविये जो है इसके मुतमासिल होते हैं। और इसके अंदर जो वित्र होते हैं, मान लीजिए देखो ये एक वित्र हम बना रहे हैं AC, है ना, और दूसरा वित्र है ये BD। ये दोनों है ना एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। वित्र मुतमासिल नहीं होते। हाँ, यहाँ पर एक बात याद रखिए, वित्र मुतमासिल नहीं होते हैं मुअय्यन के। हाँ, वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं और कुछ इस कदर तनसीफ करते हैं कि ये कायमा ज़ाविया बनाते हैं, है ना। यहाँ समझ लीजिए यहाँ पर कायमा ज़ाविया बन रहा है, इधर पे इस तरह से ऐसे कायमा ज़ाविया बन रहा है। तो मान लीजिए ये पॉइंट M है, क्या है, पॉइंट M है। तो आपको ये खुसूसियात मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। हमने इससे पहले जो है हमारे पिछले असबाक में भी यानी फर्स्ट टर्म में भी सबक नंबर 8 में हमने पढ़े हैं इस तरीके की जो चीज़ें हैं, मतलब ज़ोरबतुल अज़ला के बारे में। बस वही चीज़ मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। हमारा मकसद फ़िलहाल यहाँ पर मुअय्यन का मुरब्बा मालूम करना है ना। तो पहले तो मुअय्यन के बारे में आपको पता होगा तो ज़्यादा अच्छी बात होगी ना, इसलिए हम उसको रिकॉल करवा रहे हैं, इयादा करवा रहे हैं। तो वित्र जो है एक दूसरे की तनसीब करते हैं और एक दूसरे पर उम्मीद होते हैं, ये आपको इसकी खासियत याद रखनी होगी। बहरहाल यहाँ पर मान लेते हैं, अब अगर किसी मुअय्यन का रगबा अगर हमको मालूम करना है तो हम आपको उसका फॉर्मूला बता देते हैं। फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि मुअय्यन का रगबा बराबर 1/2 ज़रब वित्रों के हासिल ज़रब, वित्रों का हासिल ज़रब। तो 2 वित्र होते हैं तो वित्रों का हासिल ज़रब, ये इसका जो है वो फॉर्मूला होता है। अब आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये फॉर्मूला जो है वजूद में आया है। तो बच्चों ये फॉर्मूला समझने के लिए कि ये फॉर्मूला कैसे वजूद में आया है, तो उसके लिए इस जो शक्ल को हमने अभी फ़िलहाल आपके सामने बनाया है, इस पर आप ज़रा गौर करेंगे, है ना। देखिए 4 ज़िले वाली शक्ल ज़ोरबतुल अज़ला के अंदर जो वित्र बनते हैं इसे अंग्रेज़ी में डायगोनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल्स कहते हैं, है ना, डायगोनल्स, है ना, इसको वित्र बोलते हैं। 4 ज़िले वाली शक्ल के अंदर वित्र को डायगोनल्स कहते हैं, तो इसलिए हम इसको स्मॉल d से ज़ाहिर करते हैं। तो पहला जो डायगोनल है, मतलब पहला जो वित्र है यहाँ पर हम उसको AC बोल रहे हैं, ये पहला हमारा डायगोनल है ना। और जो दूसरा वित्र है हमारा BD शक्ल में देखेंगे आप, वो हमारा दूसरा डायगोनल है, दूसरा वित्र है। अब हमने यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन किया, ये बताया कि इन दोनों वित्र जो है एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। तनसीफ करते हैं मतलब एक दूसरे को आधा आधा कर देते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि AM या MC, देखो ये दोनों आधे आधे ना, किसके आधे हैं? पूरे AC के आधे हैं, है ना, क्योंकि हमने यही बताया ना कि भाई वित्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं। इसी तरह से BM शक्ल में देखिए, BM और MD ये दोनों भी जो है वो आधे होंगे पूरे BD के, होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं AC को हमने D बताया है तो D1/2, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, है ना। इसी तरह से BM और MD इज इक्वल टू, है ना, 1/2 BD की जगह पे हम क्या लिखेंगे? D2 लिखेंगे, यानी दूसरा जो है ये वित्र है। तो इसके लिए यहाँ पर AM
और MC की जो कीमत है वो कुछ इस तरह से D1/2 और जो BM और MD यानी ये दोनों वित्रों के जो आधे आधे हिस्से हैं वो वित्र के आधे होते हैं, इस तरह से हम बता सकते हैं इसको, है ना। अब नॉर्मली यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ पर 4 कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बन रहे हैं। अब पता है ना आपको कैसे बन रहे हैं, क्योंकि हमने इसकी खुसूसियत इसीलिए पहले बताई कि इसके जो दोनों वित्र है एक दूसरे की तनसीब करते हैं और 90 दर्जे का ज़ाविया बनाते हैं, कायमा ज़ाविया बनाते हैं। यानी कितने, मतलब 1 2 3 और 4 कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 4 कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बन रहे हैं। तो देखो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि मुअय्यन का रकबा जो अगर मालूम करना है, मुअय्यन का रकबा, तो इसके अंदर 4 मुसल्लस जो आ रहे हैं, तो 4 ज़रब मैं किसी भी एक ट्रायंगल का नाम लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं किसी का भी नाम लेता हूँ, जैसे कि ABM ले लेता हूँ, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM ले लेता हूँ मैं शक्ल के मुताबिक, है ना। अब किसी भी मुसल्लस का रकबा हम कैसा मालूम करते हैं बेटा? 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, किसका? ये मुसल्लस के रकबे का 1/2। तो इसका कायदा क्या है ABM का? तो ABM का कायदा क्या होगा? कायदा हो जाएगा इसका BM और इर्तिफा क्या हो जाएगा इसका? AM, है ना। तो कायदा हो जाएगा BM और इर्तिफा हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका? AM हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे इस तरह से। अब आप क्या करेंगे? 4 ज़रब 1/2 ऐसे ही लिखेंगे। BM और AM, BM क्या है देखो, D2/2 है ना। AM क्या है भाई? देखो D1/2 है ना। लिख दिए इधर पे। तो ज़रा देखिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, ये दो कैंसिल, तो क्या बच रहा है यहाँ पर? ये देखो 1/2 बच रहा है, और क्या बच रहा है? D1 ज़रब D2 बच रहा है कि नहीं बच रहा है? और यहाँ पे क्या है? मुअय्यन का रकबा। क्या है? मुअय्यन का रकबा। तो देखो हमने यही बताया था ना आपको कि मुअय्यन का रकबा रब्ता क्या है? 1/2 ज़रब वित्रों का हासिल ज़रब। तो वित्र को क्या बताया था हमने? डायगोनल कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए D से ज़ाहिर किया गया था। तो देखिए यहाँ पर D1 ज़रब D2 यानी दोनों वित्रों का हासिल ज़रब, ये फॉर्मूला आ गया है। किस तरह से आया देखा आपने, है ना। तो ये आपको ज़हन नशीन रखना है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस फॉर्मूले का जो है अब हमको इस्तेमाल करना है। हमारी जो मशकी सेट है, यहाँ पर मशकी सेट 15.2 आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें महज 4 सवालात है। तो ये 4 सवालात हम इस वीडियो में जो है हल करने वाले हैं। तो बराए करम शुरुआत से आखिर तक आप लगातार देखते रहिए, क्योंकि आपको जो है इसको हम लाइन टू लाइन जो है स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। वैसे आप ये जो मिसालें हैं आपके सामने, ये भी आप हल करिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान में पूछी जाती है। तो देखिए बच्चों, अब मशकी सेट 15.2 का जो सबसे पहला सवाल है आपके सामने मौजूद है। क्या बोला गया है कि एक मुअय्यन के दोनों वित्रों की जो लंबाई है वो 15 और 24 दी गई है, उसका रकबा मालूम करना है। हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि किस तरह से है ना। तो मुअय्यन का रकबा इस तरह से लिखेंगे, मुअय्यन का रकबा बराबर 1/2 ज़रब पहला वित्र ज़रब दूसरा वित्र, ऐसा भी लिख सकते हैं, या वित्रों का हासिल ज़रब। क्या लिखेंगे? वित्रों का हासिल ज़रब, वित्रों का हासिल ज़रब, ऐसे लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पर दो वित्र दिए गए, उनकी कीमतें 15 ज़रब 24, आप इस तरह से लिख देंगे, है ना। कितना आसान हो जाएगा देखिए। अभी आप 1/2 ये जो दिए गए 2 से आपको तकसीम करना है, 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो क्या बच रहा है? 15 ज़रब 12 बच रहा है ना। तो ज़रब करेंगे, 12 पंजे 60 का 0, हासिल का 6, 12 1 12, 12 और 6 18, यानी 180। क्या आ गया? 180 आ गया। अब सब कीमतें जो है सम में दी गई थी, देखिए आप। तो और हम रकबा मालूम कर रहे हैं, इसलिए मुरब्बा सम या इकाई लगेंगे। अगर इस तरह से आप इकाई डालना भूल गए, मतलब आपके आधे मार्क्स कैंसिल हो गए, है ना। तो इकाई डालना बिल्कुल ना भूलें। सवाल नंबर 1 हो गया। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। क्या बोला है सवाल नंबर 2 में? एक मुअय्यन के दोनों वित्रों की लंबाई 16.5 और 14.2 सम दिए गए हैं। तो मुअय्यन का रकबा मालूम करना है। सेम फॉर्मूला यहाँ से शुरू कर रहे हैं। मुअय्यन का रकबा बराबर 1/2 ज़रब वित्रों का हासिल ज़रब, वित्रों का हासिल ज़रब, इस तरह से जो है आपको लिखना है। अब दोनों वित्रों की जो कीमत है आपको लिख देनी है। 1/2 ज़रब पहला वित्र क्या है? 16.5 है ना, ज़रब 14.2, ये लिख दिया हमने। अब है ना, आप थोड़ा सा इसको ऐसा समझिए कि भाई
जैसे जो 2 से तकसीम हो सकता है, जैसे ये 14.2 ही होगा 2 से, तो 2 एका 2, 2 सत्ते 14 और 2 एका 2, तो 7.1, यानी 16.5 को 7.1 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप इसको ज़रब करते हैं, आपको जो है आशारिया वाले अदद को ज़रब करने आना चाहिए, तो ज़रब अगर करते हैं तो 117.15 मुरब्बा सम आपको ये अदद मिलता है ना। तो साइड में आप इसको बिल्कुल ज़रब करिए, है ना, तो आपको ये अदद मिल जाएगा। तो यहाँ 2 सवाल हमारे यहाँ मुकम्मल हो जाते हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। बहुत ही छोटे छोटे सवाल थे, आसान सवाल थे, फॉर्मूला याद होता तो जल्दी से हल हो जाता है। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ आ गए हैं। एक मुय्यन का इहाता दिया गया, हमको 100 सम दिया गया है। कितना दिया गया? 100 सम दिया गया है। अब देखिए मुय्यन का इहाता दे दिया गया है और क्या बोलता है आगे, उसके एक वित्र की लंबाई 48 सम है, दूसरा वित्र नहीं दिया गया है। बोलता मुय्यन का रकबा कितना होगा। बड़ी नाइंसाफ़ी है ना। ऐसा सवाल हमको जो है करने के लिए करके दिखाया भी नहीं गया है किताब में, फिर भी इस तरह से दिया गया है। यानी हमको चैलेंज दिया गया है सवाल के ज़रिए कि दिखाओ भाई करके दिखाते हो कि नहीं। ज़रा सा सवाल घुमा फिरा के आपको पेश किया जाएगा ताकि आपका जो जहानत को जांच की जाएगी, आपकी चेक किया जाएगा कि आप कर पाते हो या नहीं। तो चलिए करते हैं हम। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक मुय्यन बना लेंगे इस तरह से समझने के लिए। देखिए ये मुय्यन है, इसका नाम मैं देता हूँ, ये मान लीजिए ये ए बी, ये सी हो गया और ये डी हो गया, है ना। ये इसका जो है वित्र है, ये भी इसका वित्र है। दोनों एक दूसरे की उमूदी तनसीब करते हैं, है ना। हर तरफ से 90 दर्जे के जाविया बनते हैं ऐसे, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमको इहाता बोला गया है, तो मुय्यन का इहाता मतलब 4 ज़िलों की जमा। मुय्यन का इहाता दिया गया ना 100 सम, तो उसका मतलब क्या होता है 4 ज़रब ज़िला, यानी चारों ज़िलों की जमा। तो इहाता दिया गया 100, हम पहले ज़िला मालूम कर लेते हैं इसका, है ना। अब क्या करेंगे, 100 के तकसीम में जो है 4 को लेके चले जाएंगे, यहाँ ज़िला रखेंगे। 4 एका 4, 4 दूनी 8, 2 बचे 20 बने, 4 पंजे 20। तो इस तरह से जो मुय्यन का ज़िला है वो 25 सम आ गया है। कितना आ गया? 25 सम। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ज़िले की लंबाई 25 सम आ गई, मतलब चारों ज़िलों की जो कीमत है वो सेम होगी। यानी ये भी 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा। क्योंकि हमको मालूम है ना मुय्यन की तारीफ़ क्या है, जिसके तमाम ज़िले मुतमासिल होते हैं, तमाम ज़िले बराबर होते हैं, उसको मुय्यन बोलते हैं। तो जब एक ज़िले की कीमत 25 आ गई तो सारे ज़िलों की कीमत 25 आ गई, है ना। तो अब क्या करेंगे आपका काम है, एक वित्र समझ लो 48 दिया गया आपको, तो दूसरे वित्र की लंबाई अगर आपको मालूम रहेगी तो ही आप मुय्यन का रकबा मालूम कर सकते हैं ना। तो अभी तो हमारे पास दूसरे वित्र की तो लंबाई है ही नहीं, तो कैसा मालूम करेंगे। मान लीजिए आपको जो वित्र की लंबाई दी गई है वो दी गई है वित्र BD की लंबाई दी गई है आपको। क्या दी गई है? वित्र जो है BD वित्र है, इसकी लंबाई आपको 48 सम दी गई है। हमको क्या करना है, AC यानी दूसरा जो वित्र है AC, वित्र AC की कीमत हमको मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब अभी हमने आपको वीडियो में बताया, इसी वीडियो में, कि दोनों वित्र एक दूसरे को उमूदी तनसीब करते हैं, है ना। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर बीच में, ये पॉइंट M है। क्या है? पॉइंट M है। तो हम ये बताएंगे कि जो BM और MD है ना, ये दोनों जो है वो आधे होते हैं पूरे BD के। तो हम क्या करेंगे, इसका आधा आधा मालूम कर लेंगे। तो पूरा BD कितना है आपका 48 है, तो 48 को 2 से तकसीम करेंगे, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, तो यानी कितना आ जाएगा, ये 24 सम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 सम आ जाएगा BM और MD, है ना। यानी BM कितना आ गया, ये 24 आ गया, ये भी 24 आ गया। अब अगर आप गौर से देखते हैं, इसके अंदर देखो, ये जो छोटा छोटा मुसल्लस जिसके अंदर मैं हरा हरा कलर कर रहा हूँ मैं, इसको गौर से देखो, ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। और जब भी किसी कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में 3 ज़िलों में से 2 ज़िलों की कीमत जब हमें मालूम रहती है तो तीसरा ज़िला हम फीसागोरस के मसले से हल करते हैं। देखिए ये AB जो है 25 है और BM हमने लेकर आ गए कितना, 24 लेकर आ गए, तो AM हम मालूम कर सकते हैं। AM क्या है? दूसरे वित्र का आधा हिस्सा है। तो हमको AM मालूम हो जाएगा ना, जैसे ही AM मालूम हो जाएगा फीसागोरस के मसले से, तो हम AM का दुगना कर देंगे, तो हमको पूरा वित्र यानी जो मालूम हो जाएगा। और जब पूरा वित्र मालूम हो जाएगा तो हमारे पास दोनों वित्रों की कीमत आ जाएगी, है ना। BD की तो कीमत पहले से दी गई थी सवाल में, और AC की कीमत भी आ जाएगी हमारे पास। फिर हम मुय्यन का रकबा आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो सवाल बड़ा ज़रूर है लेकिन आसान है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मुसल्लस ABM में फीसागोरस का मसला इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा इस तरह से, मुसल्लस ABM में, है ना,
फीसागोरस के मसले से। क्या लिखूंगा मैं? फीसागोरस के मसले की रूह से, ऐसे लिखेंगे। तो फीसागोरस का मसला किस तरह से लगाया जाता है? पहले वित्र लिखा जाता है। तो वित्र कौन है? अब वित्र AC और BD नहीं है बेटा। अब ये इस मुसल्लस के अंदर अगर देखें ना तो 90 की निशानी के सामने वाले जिले को वित्र बोलते हैं, है ना। तो AB जो आपका वित्र होगा, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद आप कोई भी जिला लिखिए इस मुसल्लस का, तो AM स्क्वायर जमा BM स्क्वायर लगा दिए, है ना। फीसागोरस का मसला लगा दिए। अब कीमत रखेंगे। AB की जो कीमत है बेटा, आपके पास जो जिला है वो 25 सम है, तो 25 का स्क्वायर। AM आपके पास मालूम नहीं है, आपको वही मालूम करना है आपको। BM जो है आपका देखो 24 है, तो 24 यहाँ रख देंगे, 24 का मुरब्बा। अगर आपको मुरब्बा पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ लिख दीजिए, वरना दो तरीके यहाँ से हल करने के। तो फिलहाल मैं मुरब्बा आपको बताता हूँ। 625 का मुरब्बा है AM स्क्वायर प्लस 24 किसका मुरब्बा है? 24 का मुरब्बा क्या है? 576। अब आप क्या करेंगे? 625 के माइनस में 576 को माइनस में यहाँ लेकर आ जाएंगे, तो आपको AM की कीमत मालूम हो जाएगी। तो इसको अगर माइनस करते हैं तो ये 49 आता है, 49 आता है ना, AM स्क्वायर। तो AM पे से जब स्क्वायर हटेगा तो ये 49 रूट में जाएगा। आपको मालूम है 49 किसका मुरब्बा है? 7 का मुरब्बा है। तो AM की कीमत कितनी आ गई? 7 आ गई। अब हम बोल सकते हैं ना कि AM और शक्ल में देखिए AM और MC ये दोनों आधे आधे हैं पूरे AC के, तो पूरा AC हमको मालूम हो जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से AM इक्वल टू MC, दोनों जो है वो आधे होते हैं पूरे AC के। ये किस बुनियाद पर लिख रहे हैं हम बेटा? क्योंकि वित्र जो है तनसीब करते हैं मुअय्यन के, इस बुनियाद पर लिख रहे हैं। देखो 7 के ज़रब में जाएगा 2, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो दूसरे वित्र AC की जो कीमत है, वित्र AC कीमत कितनी आ जाएगी? 14 सम आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 14 सम आ जाएगी। अब दोनों वित्रों की कीमत हमारे पास आ चुकी है। अब हम मुअय्यन का रकबा आसानी से मालूम कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे मुअय्यन का रकबा, ना, मुअय्यन का रकबा। तो मुअय्यन का रकबा 1/2 ज़रब वित्रों का हासिल ज़रब, ये फॉर्मूला है हमारा, है ना, लिख दिया हमने। तो यहाँ पर 1/2, पहला वित्र कितना है? 48 है। दूसरा वित्र क्या है? हमने 14 लेकर आए, लिख दिए, है ना। 2 से तक दोनों तकसीम होता है, तो 2 1 2, है ना। और यहाँ पर हम लिखेंगे 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। तो इस तरह से आपके पास 24 ज़रब 14 आता है यहाँ पर, है ना। तो अगर आप इसको जो है ज़रब कर देते हैं, 14 चौक 56 के 6 हासिल के 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 जो है 33। तो इस तरह से 336 मुरब्बा सम आपके जो मुअय्यन का रकबा आ जाएगा। तो देखा आपने किस तरीके से हमने किया, है ना। तो ये इसमें बेसिक जो मालूमात है, जो हमने सबसे पहले आपको मुअय्यन के बारे में जो बताया ना, वही आपको अगर यहाँ मालूम होगा तो ही आप ये ऐसा सवाल हल कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान के नुक्ते नज़र से ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल आते हैं, तो ये सवाल बड़ा जो है बिल्कुल है। और ये 4 मार्क्स का सवाल है, समझ लीजिए एक तरह से। तो इसको बिल्कुल करते आना चाहिए, जिसके अंदर बेसिक मालूमात जैसे कि इहाते का फॉर्मूला है, या फिर ये वित्रों का तनसीब करना, जिसमें हम बताते हैं कि भाई 2 2 इससे आधे हैं पूरे वित्र के, ये फिर फीसागोरस का मसले का इस्तेमाल, है ना, फिर मुअय्यन के रकबे का फॉर्मूला, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल नंबर 3 है बच्चों मुकम्मल होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे आखिरी सवाल, सवाल नंबर 4 की तरफ। तो देखिए बच्चों क्या बोला गया है सवाल नंबर 4 में, एक मुअय्यन के एक वित्र की लंबाई 30 सम है और उसका रकबा 240 मुरब्बा सम है। तो हमको इहाता मालूम करने बोला है। देखो बिल्कुल उल्टा है, सवाल नंबर 3 का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर जो है एक वित्र की लंबाई दी गई है, दूसरा वित्र हमको मालूम करने के लिए बोला गया। हम क्या करेंगे, जैसे पिछले सवाल में शक्ल बनाए थे बिल्कुल वैसे ही हम शक्ल बनाएंगे, है ना, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके, है ना। देखो इस तरह से बना लिए, इसका नाम दे देंगे वही ABCD। आप PQR लो, कुछ भी लो, है ना, यहाँ M दे देते हैं। सारे जाविये जो मुसल्लस है, कामत मुसल्लस होते हैं ना इधर पे। तो हमको एक वित्र की लंबाई दी गई है। मान लीजिए यहाँ पर 2 वित्र है AC और BD, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो हमको दिया गया है, समझ लीजिए वित्र BD की कीमत दी गई है हमको। ऐसा समझिए कि वित्र BD की कीमत हमको दी गई है 30। कितनी दी गई है? 30 सम दी गई है। तो हमको वित्र AC की जो कीमत पहले मालूम करनी पड़ेगी, क्योंकि रकबा मालूम करना पड़ेगा। तो रकबे का फॉर्मूला लगाएंगे तो ही हमको जो है एक वित्र की कीमत मालूम हो जाएगी। और फिर बाद में हमको क्या करना होगा, जो है ज़िले की कीमत मालूम करना होगा, है ना, ताकि हम इहाता मालूम कर सके, है कि नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि शुरुआत किस तरह से होगी, वही मुअय्यन के रकबे के फॉर्मूला से।
यहाँ लिखेंगे मुअय्यन का रकबा। तो मुअय्यन का रकबा बराबर 1/2 ज़रब दोनों वित्रों का हासिल ज़रब, तो वित्र BD ज़रब वित्र AC, ऐसे हम नाम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे रकबा कितना दिया है 240 मुरब्बा समझिएगा, तो 240 रख दीजिए, 1/2 रख दीजिए, BD कीमत 30 है ये रख दीजिए, और ज़रब AC कीमत हमको तो मालूम नहीं है, वो ऐसे एज इट इज़ रखिए। अब देखिए 240 के ज़रब में हम 2 को इस तरह से भेज देंगे, और यहाँ पर जो है 30 ज़रब AC रहेगा। अगले स्टेप में देखिए 240 ज़रब 2 के बटे में जो है 30 आ जाएगा, क्योंकि ज़रब की चीज़ हमेशा तकसीम में आती है और AC मालूम करना है वो यहीं रहेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर 0 0 कैंसिल कर दो है सर, 3 का 3, 3 8 24, तो क्या बचा 8 ज़रब 2, तो 8 दूनी कितना होता है 16 होता है। तो AC कीमत कितनी आ गई 16 आ गई, यानी एक वित्र की कीमत कितनी आ गई अब हमारी 16 आ गई, 16 सम, है ना। अब हमको क्या करना है, हमको जो है इसका ज़िला मालूम करना है मुअय्यन का, ताकि हम इहाता मालूम कर सके। एक वित्र की तो कीमत आ गई हमारे पास, तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वित्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं। क्या करते हैं, मुअय्यन की वित्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं। यहाँ लिखेंगे मुअय्यन के वित्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं, ऐसा लिखना है आपको, तनसीब करते हैं। तो इससे जैसे हमने अभी इस बार करीबन 3 सवाल में लिखा हमने, तो AM और MC ये दोनों जो है आधे होते हैं पूरे AC का, है ना, आधे होते हैं कि नहीं पूरे AC के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर AC का आधा कर लेंगे। अब AC की कीमत हमने कितनी 16 लेकर आए, तो ये देखो यहाँ पर 16 लिख देंगे, तो 2 का 2 8 16, तो हमारे पास जो है 8 सम आ जाएगा। किसकी कीमत, AM और MC की, AM और MC की कीमत 8 8 आ जाएगी, ये 8 8 हो गए, है ना। अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो वित्र है BD, इसका भी आधा आधा कर लेंगे, तो पूरा दूसरा BD की 30 सम का है, तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। ऐसा बताएंगे कि BM और MD ये दोनों जो है वो आधे आधे होते हैं, किसके, पूरे वित्र BD के। पूरे वित्र BD की कीमत कितनी है 30 है, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा। तो ये जो 15 सम आ गया है, BM और MD की कीमत कितनी आ गई है 15 आ गई है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 8 8 हो गए और ये 15 15 हो गए। अब देखिए यहाँ पर भी जिस तरह से हमने आपको पिछले सवाल में कराया था, देखो इस तरह से इस मुसल्लस के अंदर हम जो है फीसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये ज़िला जो है ABM मुसल्लस के अंदर ये 8 है, ये 15 है, तो ये AB हम फीसागोरस के मसले से मालूम कर सकते हैं, है ना। तो ABM मुसल्लस में हम फीसागोरस का मसले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ नीचे लिखते हैं मुसल्लस ABM में फीसागोरस का मसला, फीसागोरस का मसला। तो उसमें वित्र क्या है AB है, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, उसके बाद क्या लिखेंगे आप AM का स्क्वायर जमा BM का स्क्वायर या MB का स्क्वायर। अब AB तो आपको मालूम करना है क्योंकि वो मुअय्यन का ज़िला है। AM देखिए आपका क्या आया है, AM आपका 8 आया है, देखो यहाँ पर, है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे 8, तो 8 का मुरब्बा। MB कितना है, BM या MB 15 है, तो 15 लिख देंगे यहाँ पर। आपको उम्मीद है कि मुरब्बे पता होंगे। 8 का मुरब्बा होता है 64, 15 का मुरब्बा होता है 225, दोनों को अगर जमा कर लेंगे तो आपका 289 होता है। और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आपको मुरब्बे सारे याद होंगे, है ना। तो AB पे से जब स्क्वायर हटेगा, ये जब जज़रा में जाएगा 289, तो ये 17 बन के बाहर आएगा, तो ये 17 का मुरब्बा है AB। तो मुअय्यन का जो ज़िला है वो 17 सम आ गया है। क्या आ गया है, 17 सम आ गया। तो ये जो मुअय्यन है इसकी ज़िले की लंबाई 17 है, तो यानी ये ज़िला भी 17, ये ज़िला भी 17, ये ज़िला भी 17, ये 17। 17 को 4 मरतबा जमा कर दो तो भी इहाते की कीमत आ जाएगी। या फिर जो हमने इहाते का फॉर्मूला बताया, मुअय्यन का इहाता क्या है भाई, मुअय्यन का इहाता 4 ज़िले ना उसको, तो 4 ज़रब ज़िला इस तरह से लिख देंगे। तो 4 ज़रब ज़िला की कीमत कितनी आएगी 17 की, तो 17 चौक कितना होता है 68 होता है 68, तो 68 सम जो है मुअय्यन का इहाता आ गया। और यही हमारा जो है जवाब है। और यहाँ पर ये हमारा आखिरी सवाल, सवाल नंबर 4 जो है मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। तो यहाँ पर 4 सवाल मश्की सेट 15.2 के जो है 15.2 के मुकम्मल होते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। हमने बेसिक के साथ आपको बताया कि मुअय्यन क्या होता है, मुअय्यन की तारीफ़ क्या है, मुअय्यन के बारे में जो ख़ास मालूमात हमने आपको दी, और फिर हमने आपको ये 4 सवाल हल करवाए। और इस वीडियो को जो है बराए करम आप लोग लाइक करके जो है अपने दोस्तों में, साथियों में शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं।
बेटा लाइक कर दिया करो, इससे हमारी हिम्मत अफजाई होती है ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ बनाते रहें, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उर्दू मीडियम के बच्चों में हमारे इस यूट्यूब चैनल खान्स अकेडमी को और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, जिसके अंदर मशकी सेट 15.3 हम आपको समझाएंगे, जूजन का रकबा हम आपको समझाएंगे। चलिए देखते रहिए, सीखते रहे और बने रहे खान्स अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।